वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। फिर से हम लोग लेकर के आए हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। 3 पार्ट हमने कर लिए। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 20-21 हो गए होंगे ना। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे 4 पार्ट्स और बचे हुए हैं। 60 क्वेश्चंस हम आपके पेपर से पहले कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आज मैं बेटा क्वेश्चंस लेकर गए हूँ ज्यादा। एक क्वेश्चंस लेकर गए हम एलसीआर सर्किट का, है ना। वो नहीं करा था हमने 3 पार्ट्स में, शायद उसके पार्ट करे थे, लेकिन एलसीआर सर्किट, फेजर डायग्राम, एक क्वेश्चंस वो आ गया है आज, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ऐसी चीजें मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि कल करा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन शायद मैं हर क्लास में कर रहा हूँ। ये रिपीट हो गया गलती से। लॉ, वेक्टर फॉर्म, ये तो कल भी पूछा था, है ना, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर इसको क्या करना है बेटा? 5 कितने नंबर का क्वेश्चन होगा? 3 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर का तो यही हो गया, राइट कूलम्ब, या फिर हो सकता है 4 नंबर का हो, 2 ये और 2 ये। ठीक है, राइट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वेक्टर फॉर्म, अप्लाई इट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस C3। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे ना, क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वैसे बेटा R1 स्क्वायर। पहले एक पॉइंट के लिए निकालना, अभी बता देंगे इसको। दूसरा पॉइंट क्या है? ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2C प्लस 2 कूलम ईच आर लोकेटेड एट पॉइंट्स B and C. Find the sign and magnitude of the point charge Q to be kept at midpoint M of the side BC so that the net electric field at point A becomes 0. बेटा इसमें ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, या तो आपको आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर फोर्स, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। सब में कौन सा प्रिंसिपल लगना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो ट्रायंगल बनाओ जरा, इमेज बनाओ। फर्स्ट वाला तो कर ही दोगे, इतना तो है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखना है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको तो क्या होगा? जस्ट KQ1 R स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे कर दो? यूनिट वेक्टर से। ठीक है, फिर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है बेटा? एक चार्ज ये हो गया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, जितना मर्जी तुम्हारी बना लो, लेकिन है ना, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Qn तक। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा इसमें? E1 प्लस E2 प्लस कहाँ तक? En तक, है ना। करते रहना इसको, ठीक है, सॉल्व। ये बेसिक्स है, ये हम क्योंकि बहुत बारी करा चुके हैं तो ये कर लेना। मेन है तुम्हारा ये। डायग्राम बनाओ बेटा इसका, क्या होगा? कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल था। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो एक, ये। ठीक है, परफेक्ट तो नहीं बना, लेकिन बन ही गया जैसा भी है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे साइड का था? ABC भी था राजा। अच्छा, BC लिखा था। कहाँ रहता है तेरा ध्यान? क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। A, B और C, इन पे कितना चार्ज था बेटा? 2 कूलम प्लस इस पे भी 2 कूलम। इस पे हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, लेकिन शर्त क्या है बेटा? एक चार्ज इसके मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। कौन? स्मॉल q। ऐसे तो क्वेश्चन था, मिड पॉइंट M हो गया ये। ठीक है, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ये M। यहाँ पर एक चार्ज Q रखा हुआ है बेटा। अब हमें ये बताना है कि इस चार्ज का वैल्यू क्या होगा, या फिर इसका वैल्यू के साथ मैग्नीट्यूड के साथ इसका साइन। यहाँ पर नेट क्या हो जाए बेटा? 0 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EB, फिर यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? EC फाइंड आउट करोगे। ये कितना साइड है बेटा? L। ये कितना है? L है। ठीक है, फिर ये पूरा L/2 होगा, है ना। हमें साथ में ये वाला डिस्टेंस भी इसमें चाहिए होता है ना, तभी तो निकालेंगे। ये क्या होगा बता सकते कोई? L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, पता है ना। इसमें क्या है? ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है? रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा कितना?
√3 L/2 इतना ही तो आएगा। चेक कर लो, है ना। 4 माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 1 3, √3 आगे जाएगा, बाकी सब बेसिक्स ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं है ये, ठीक है। ये कितना है √3/2 और L। सबसे पहले ई बी फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट कर लो, क्या होगा? मैं सीधे के का वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जहां पे फाइंड आउट करना होगा वहां पे लिख लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपस में कट जाता है, ठीक है। होगा भी तो लास्ट में क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट आउट कर लेंगे, ठीक है। ओके, दिक्कत तो नहीं है। के क्यू और क्या बेटा L²। अच्छा मैं इसको कैपिटल क्यू मान रहा हूं, ठीक है। किसको? 2 को। कैपिटल क्यू का मतलब क्या है बेटा? 2 कूलम, ठीक है। EC क्या होगा बताओ? यही होगा और कुछ होगा? अब इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा इसका डायरेक्शन कहाँ होगा बेटा? इधर, पॉजिटिव है दोनों, इसका डायरेक्शन इधर, इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, EBC इधर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना था EB और ये कौन है EC, ठीक है। फिर से वेक्टर एडिशन, EBC क्या होगा, क्या हो जाएगा √EB का स्क्वायर है प्लस EC का स्क्वायर प्लस 2EB EC और कॉस कितना, कितने डिग्री का एंगल होगा ये? कितना होगा, कितना एंगल होगा ये होगा सर, होगा एंगल है कितना डिग्री का एंगल है बेटा? 60। कितने का है? 60 क्यों है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये 60 है तो इसमें भी कितना होना है 60, ठीक है। cos 60, 60 का वैल्यू तो पता हो गई। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ, ठीक है। लिख लेता हूँ EB² प्लस EC²। अच्छा यहाँ पर सबको मैं EB ही लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों बराबर है ना, सब बराबर है। EB इंटू EC क्या होगा 2EB², ठीक है। और cos 60 का वैल्यू होता है बेटा कितना, हाफ। क्या होता है? हाफ हो गया, हाफ से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया बेटा √3EB, √3EB। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो 3EB² हो जाएगा मतलब √3EB, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। इतना हो गया ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है बेटा इस क्यू के कारण भी तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो वो कैसे निकालेंगे वो चीजें, देखिए दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम नाउ EM क्या होगा बेटा K स्मॉल q अपॉन R क्या है बेटा, इसमें लेंथ क्या है L का होल स्क्वायर। अच्छा यहां देखो 4, 2 का स्क्वायर कितना, 4 ऊपर चला जाएगा ना, 4KQ अपॉन 3L²। तो दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अब यहां पर बेटा A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगा, जब दोनों का सम क्या हो 0, E1 प्लस E2, यही तो बोलना चाहता है। 0 का मतलब क्या है E1 नाउ दोबारा कर लेता हूं, एज गिवन क्या है बेटा, और हमें फाइंड आउट करना है क्या EBC प्लस EM कितना 0, EBC किसके बराबर -EM के बराबर, ठीक है। EBC कितना था KQ अपॉन क्यू था या कैपिटल Q था, ठीक है। K है ना 2, देखो 2 था ना ये कैपिटल Q, 3√3EB, ऐसा √3EB था, ठीक है। इसको वैल्यू ही लिख लेते हैं EBC की। कितना है बेटा ये EBC, चलो पीछे लिख लेता हूँ √3KQ अपॉन L², यही था। ये कितना था -4/3K स्मॉल q अपॉन L²। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए बेटा इसमें Q, स्मॉल q चाहिए था, तो Q क्या होगा बेटा, यहाँ देखो 3√3/4, यही तो होगा माइनस का और Q बताओ -3√3, 2 से 2 कैंसिल, 2 है नहीं, Q है, Q 2 ही तो था वैसे, Q है, मैंने 2 जैसा लग गया, ठीक है। Q भी 2 ही है, ठीक है, 2 ही तो है। 4, 2 से 4 कैंसिल,
√3/2 √3, कोई दिक्कत नहीं है, कर ही लोगे। -1.5 इंटू √3, ठीक। √3 का वैल्यू तो पता होगा ही, 1.73 होता है, ठीक है। तो कितना आएगा ये वैल्यू, 15 3 जा 5, 15 7 जा 15 7 जा कितना होता है 105, 105 और 3 105 और 3 9, और 15 1 जा 15 15 और 25 आ जाएगा। तो ठीक है, बस कॉलम और माइनस का कैलकुलेशंस बेटा देख लेना, ठीक है। ओके, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.7, तो 1.732 भी होता है, बट 2 मेंशन रहने दो, 2 कौन पढ़ रहा चक्कर में। 1.73, अब सीधे मल्टीप्लाई है, फिर जस्ट बेसिक सा कर लोगे इसको। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में अब नहीं करवाऊंगा, ठीक है। हो गया, बहुत हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी का कर लिया, फोर्स का कर लिया। अब क्या, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो रिपीट क्यों करना है बार बार एक ही क्वेश्चन है ना, इनको दोबारा देख लेना जाने से पहले। तेरा भी है फिजिकल, सपोर्ट तो आ ही गया, फिर 2 दिन बाद है ना। 16 17 18 19, 4 दिन है। क्लास कब तक है तुम्हारी? 19 तक है ना। 19 तक फिजिक्स, 19 को पढ़ोगे या 18 तक है? 19 को आराम कर लेना तुमने। यही करना है आराम बेटा, घर में पढ़ लेना। ऐसे 19 को रिलैक्स कर सकते हो, सो जाना बढ़िया से पूरी फुर्सत से। हाँ, ऐसा नहीं होता बेटा, देख लेना बोर्ड से पहले। हाँ, ज्यादा लोड मत लेना, पढ़े जा रहे हो 1 2 घंटे सो रहे हैं बस, अब वहां जाके भूल गए। अच्छा, क्यों बोल रहे हैं कि नींद ही नींद पूरी हुई? हाँ, तब तक देखो जीएस हो रही है तो उठाना पड़ रहा है बेटा, आज पेपर है। ओके, फटाफट छापो इसको, कितना लेट क्या लगा रहे हो, जब आगे भी तो बढ़ना है। इसका पीडीएफ मिल जाता है ना, मिलता रहेगा। अब ये है बेटा मेन क्वेश्चन, थोड़ा एलसीआर सर्किट ले आया हूं तुम्हारे लिए। साइन क्या होगा, साइन पाई टी होगा, ठीक है। कुछ होगा साइन ओमेगा टी या पाई टी, एंड पाई भी हो सकता है बेटा, वो फंक्शंस होता है, टेंशन वीएम भी हो सकता है, कोई टेंशन मत ले। तो ऐसे थोड़ी है, हमने जो बोला वही होता है, ये पेपर में था बेटा ऐसे ही, ठीक है। मैं चेक करता हूँ। हाँ, ओमेगा टी लिखे से π/2 ओमेगा टी लिख लो। पावर फैक्टर का आपने जो फॉर्मूला बताया था वो R/Z, ठीक है। इसको ओमेगा ही मान लो बेटा, इसको ओमेगा टी, प्रिंट हुआ नहीं, लिखा नहीं, ओमेगा टी, ठीक है। Z निकालना है सबसे पहले, फिर I निकालना है, ठीक है। I निकालना है, क्या निकालना है? I, ठीक है। डायग्राम बनाना है ना, फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो कौन सा सर्किट बनाओ, एलसीआर सर्किट बना लो, है ना, बना लोगे। ये पहले रेसिस्टेंस को ऐड कर लो, चलो, फिर कैपेसिटेंस को, जो मर्जी, ठीक है। एलसीआर जरूर नहीं, पहले इंडक्टेंस लिख लो, फिर मैं यहाँ इंडक्टेंस लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सर्किट हो गया, और किससे कनेक्ट कर दो इसको, एसी सोर्स से। ये तो करते हैं, और कुछ नहीं। ये क्या है बेटा, आर, ये क्या है, सी, ये है एल। अब यहाँ पे तो मैं ध्यान रखना चाहिए, अगर प्योर रेसिस्टेंस है तो क्या होता है वहां पर, दोनों एक ही फेज में होता है ना। रेसिस्टिव सर्किट में तो आई और वी दोनों क्या होते हैं, एक ही फेज में होता है।
आई और वी आर, ठीक है, ओके। फिर इसमें क्या होता है बेटा, इसमें लैग करता है, क्या करता है, इसमें लैग करता है करंट, ठीक है, ये हो गया, ओके, ये आई हो गया और ये क्या हो जाएगा, वी, ये होता है वी सी, हाँ। और इसमें क्या होता है, ठीक है, लीड लीड ले लेता है, ठीक, वी आर वी क्या होता है, वी एल क्या होता है, वी एल, वी एल और वी सी, इतना तो पता होगा ही। क्या लिख रहा हूँ मैं, वी एल और आई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, इतना तो पता था ना, इतना पता है, और कुछ, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा आई आई तो सीरीज में है, तो आई क्या होगा बेटा, एक जैसे ही होगा, सीरीज में आई तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है हम लोगों ने, फेजर डायग्राम, क्या बना देते हैं, फेजर डायग्राम। कैसे बनाओगे फेजर डायग्राम, इसीलिए मैंने पूरा एलसीआर सर्किट ले लिया है बेटा, ठीक है। अगर तुम्हें फिर एलसी सर्किट आए या फिर आर एल आए, ठीक है, तो फिर ऐसे ही कर देना है। याद क्या होना चाहिए, कैसे याद रखोगे, जैसे एल इंडक्टेंस में तो एल बना देना, हमेशा एक्स एक्सिस में किसने रहना है, आई, और एल सीधा एल, एल इंडक्टिव, क्योंकि एल तो इंडक्टिव में क्या रहेगा बेटा, वो लीड करेगा वोल्टेज, ठीक है। बना लेते हैं अब इसका क्या, अब इसका बनाएंगे हम लोग फेजर डायग्राम। क्या बनाना है, फेजर डायग्राम बना लेते हैं इसका। हो गया ना, अब हो गया, ठीक। अब बना लेते हैं बेटा इसका फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर के लिए क्या क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले तो करना है क्या, वाई एक्सिस बेटा इसको मान लो इधर, ठीक है, ये क्या हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक, इतना ठीक है। अब यहाँ से क्या दिक्कत है, यहाँ से दिक्कत है बेटा अपना क्या, यहाँ से हमें प्रॉब्लम आएगी, एक्स एक्सिस में किसको मानना है, बताया है मैंने अभी, एक्स एक्सिस में किसको मानना है बेटा, आई, तो यहाँ कौन सा डायरेक्शन है, या एक्स एक्सिस में कौन मानना है हमने ग्राफ्स के लिए, आई, इधर मान लेते हैं बेटा आई, ठीक है, तो ये अपना आई, क्योंकि तीनों में आई ही है, तो फिर आई आर ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, केवल क्या है आई, आई को मान लिया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मानना है कि वोल्टेज, अब बारी आती है किसकी, वोल्टेज की। वोल्टेज को मानेगा बेटा तो वी आर किसके साथ है, दोनों एक ही फेज में है, तो ये हो गया बेटा वी आर, है ना। इंडक्टिव में क्या होता है बेटा, लीड कर रहा है ना, तो यहाँ कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, वी एल, और नीचे कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, वी सी। 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, और एक होता है बेटा वोल्टेज फाइनल, है ना। तो ये हो गया वी एम, कितना का टिक, कितना 5, ठीक है ना। अब हम इसका यूज करके इसका यूज करके हमने क्या बनाना है, इंपेडेंस निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन यही तो था। सीरीज कैसे सर्किट है बेटा, सीरीज एलसीआर सर्किट है ना। अच्छा हम इसमें बेटा क्या अज्यूम कर रहे हैं, वी एल है ग्रेटर देन वी सी, तो फिर ये नेट या इन नेट क्या हो जाएगा बेटा, वी एल माइनस वी सी, क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला वी एल माइनस वी सी, क्योंकि किसको मानना है ज्यादा, वी एल वाले को। अब यहां से एक ट्राइंगल बन गया, एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा होगा, ठीक है, यहां से देखो एक ट्राइंगल बन रहा है जेड वाला ये, ठीक है। तो इम्पीडेंस यहां से बेटा, इम्पीडेंस क्या होता है, यहां से हमने निकालना है अब इम्पीडेंस, क्या फाइंड आउट करना है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब जेड, इम्पीडेंस मतलब क्या बेटा, जेड, ठीक है। इम्पीडेंस अगर जेड मानेंगे तो क्या होगा, जेड, इम्पीडेंस है जेड। सबसे पहले बेटा इनकी वैल्यू पे लिख ही लेते हैं ना। वी आर क्या है बेटा, आई आर, वी सी क्या सेम इन फेज, किसमें है बेटा, फेज, है ना, फेज में है। तो फिर बेटा वी सी क्या है, आई एक्स सी, लैग कर रहा है, क्या कर रहा है, लेग्स, लेग्स बाय कितने से, पाई बाय 2, बहुत बढ़िया। और ये वी एल क्या करता है बेटा, आई एक्स एल, और क्या करता है, लीड बाय कितने से लीड ले रहा है ना। अब यहां से हम रिजल्टेंट आया था बेटा वी एम, क्या आया था, वी एम क्या होगा,
जो फाइनल वोल्टेज है। क्या मान लिया है बेटा हमने? इसको मान लिया हमने, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये वाला कौन सा, ये Vm, ये और ये तो Vr है, ये क्या है बेटा VL माइनस VC, और ये कितना है Vm। Vm, ठीक है। हमें क्या चाहिए Vm, तो Vm क्या होगा बेटा? Vm क्या होगा? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। तो हम मान सकते हैं VC माइनस VL भी मान ही सकते हैं, लेकिन हमने इसमें क्या अज्यूम करा हुआ है? VL बड़ा है बेटा, ठीक है। अब Vm का वैल्यू तो पता होगा ही सबको, क्या होता है लिखा हुआ है Vm। अच्छा हम खुद निकालेंगे, IZ क्या होगा बेटा? ये IZ I इंटू R, VR क्या होता है IR का स्क्वायर, ठीक है, प्लस VL क्या होता है बेटा IXL माइनस IXC का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। सब में I कॉमन है, I को कैंसिल आउट कर लो, Z यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा बताएगा कोई? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व, ठीक है। फेजर डायग्राम से बनाना आसान है। अब तुम्हें क्वेश्चन देख के लगा होगा, लेकिन एल्स बेटा 5 नंबर का है, ठीक है। 1 नंबर तो दो डायग्राम का हो गया, बाकी डेरिवेशन, ठीक है, और अच्छे से बनाना है डायग्राम। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा, क्या निकालना है हमने? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? आई का वैल्यू पूछना चाहता है, जैसे V, ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या होगा बेटा आई, ये Vm मतलब V पीक है बेटा, ठीक है। M का मतलब क्या है? V पीक वैल्यू, ठीक है। ऐसे निकालते हैं पीक वैल्यू। अब हम देखेंगे बेटा आई क्या होगा? सिंपल, कितने से लैग कर रहा है बेटा? π/2 से, है ना। हमने ज्यादा किसको माना है इसमें? ठीक है, इंडक्टेंस। तो V लैग कर रहा है तो क्या होगा इसमें? V लैग कर रहा है तो क्या मानेंगे हम लोग? V, देखो ये वैसे भी ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस 5 होगा। यहाँ देख 90 माइनस 5 होना है ये वाला एंगल, ठीक है। अब हम ये तो हाँ ये 5 है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होना? 90 माइनस 5। अब हमने आई चाहिए हमें, तो आई क्या होता है बेटा? आई क्या होता है? आई होता है IM पीक वैल्यू साइन ओमेगा t माइनस 5। लैग कर रहा है ना उससे, है ना। कहाँ से करा हमने? ये लैग, ठीक है। अगर जाता आगे तो क्या लिख लेते? ठीक है ना। हाँ आई लैग तो कर रहा है। आई तो अगर वोल्टेज बेटा बढ़ रहा है तो आई क्या करेगा? लैग। यही तो मतलब है, वोल्टेज लीड कर रहा था ना VL में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताओ, सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा इसमें? क्या फाइंड आउट करना है? ये तो IM हो गया, ठीक है। जस्ट ये IM हो गया है, द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, यहीं से निकाला हम लोगों ने, ठीक है, फेजर डायग्राम से। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। कहाँ से निकाल सकते हैं इसको? ये देखो, ये वाला फॉर्मूला लगाया बेटा यहाँ पर। Vm क्या होता है? वोल्टेज I अपॉन Z, ठीक है। उससे है ना। अच्छा ऐसे इसमें फाई का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा बेटा? अगर फाई का वैल्यू निकालना है तो tan फाई क्या हो जाएगा? फिर से कल ऐसे ही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तो था। tan फाई क्या होता है? y का वैल्यू क्या था? x क्या था? इसलिए VL माइनस क्या था? VL माइनस VC अपॉन VR। I सब में होता है तो ये क्या हो जाएगा? XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। फाई का वैल्यू, तो फाई क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ये जो भी है। क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आ गया तो देख लेना, यही कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है इसमें? cos फाई तो होता है पावर फैक्टर, है ना। तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर क्या होता है बेटा? cos फाई क्या होगा यहाँ से? फिर से इसमें किसका यूज करना है? तो cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन, पक्का? हाँ, तो बेस क्या था बेटा? VR, R मान लेते हैं हम लोग, R, और इसका VM, मतलब इसमें क्या ना IZ, इसको VR मान लेते हैं और इसको वैसे कर लेते हैं जैसे तुम लोग कह रहे हो। VR अपॉन VM, V पीक, VR क्या था?
आर, और ये क्या था बेटा आई जेड, आई से आई कैंसिल, तो cos फाई क्या हो गया, cos फाई क्या हो गया बेटा, जेड, सॉरी आर अपॉन जेड। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी तो दी हमें, क्या क्या दी थी, हाँ हाँ हाँ, मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम कब होगा ये बताएगा कोई, मैक्सिमम जब cos फाई का वैल्यू क्या हो 1, cos फाई का वैल्यू 1 हो, मतलब फाई क्या हो, हाँ मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई का वैल्यू 1 हो, आर अपॉन जेड मैक्सिमम तभी तो होगा, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा बेटा, व्हेन cos फाई, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। व्हेन cos फाई क्या हो गया 1, इसका मतलब क्या, फाई कितना 90 या 0, 0 बेटा, ठीक है, cos 0, या फिर r इज इक्वल टू किसके बराबर, z, यहाँ से ये भी तो आ ही रहा है, r इज इक्वल टू z। तो कैसा सर्किट होना चाहिए, प्योर रेसिस्टिव, ठीक है, कैसा सर्किट होना चाहिए, प्योर रेसिस्टिव, ठीक है, या फिर रेजोनेंस वाला, ठीक है, कैसा सर्किट, या फिर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, वही तो बात है, आर इज इक्वल टू जेड का मतलब क्या है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। तो सर्किट शुड भी कैसा होना चाहिए बेटा, शुड बी प्योरली, कैसा, प्योरली रेसिस्टिव, रेसिस्टिव के साथ साथ क्या, और सीरीज रेजोनेंस, रेजोनेंस यही तो बेटा जिसमें एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स सी, और रेजोनेंस, कैसा रेजोनेंस, सीरीज, ठीक है। मिनिमम कब होगा बेटा, मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, मिनिमम 0 ही होगा, मिनिमम 0 होगा, ठीक है, या माइनस भी हो सकता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 0 होगा, और जब फाई कितना होता है बेटा 90, ठीक है। मिनिमम कब होगा, मिनिमम मतलब cos फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, फाई कितना 90 डिग्री, फाई कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इस केस में क्या होगा बेटा, इसमें या तो इंडक्टिव होना चाहिए या तो कैपेसिटिव, ठीक है, कैसा होना चाहिए, या तो इंडक्टिव या तो कैपेसिटिव। सर्किट कैसा होना चाहिए, सर्किट शुड बी, बताओ शुड बी क्या, प्योरली इंडक्टिव और रेसिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, और समझ में आया ये वाला, इसमें टाइम ले लिया बेटा हमने अच्छा खासा ले, और ध्यान देना है तुम्हें, मतलब एक तरीके से किसका रिवीजन हो गया सारा, एलसीआर का, ठीक है ना, फेजर डायग्राम बनाना सीख आता ही होगा, ठीक है, और इसमें क्या कर देना है, सर्किट डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, इंडक्टिव और क्या होना चाहिए बेटा, कैपेसिटिव, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर आप करते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये थोड़ा आसान आ गया और आया था शायद ही। हमें बेटा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालेंगे हम लोग, जो फाइनल फोकल लेंथ है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा ना, इसमें कुछ होगा, होना ही चाहिए, दो फोकल लेंथ दिए ना, हाँ क्या क्वेश्चन है बेटा, थिन कन्वर्जिंग लेंस, हाँ सही कह रही, अभी रिवीजन हो रहा है, अब ऐसे क्वेश्चन लाएंगे बेटा जो थोड़ा कंसेप्चुअल, ठीक है, डेरिवेशंस कर लोगे ना तुम लोग, अगर पॉजिटिव आएगा तो कन्वर्जन, हाँ सही कह रही है। यहाँ देख बेटा, अब कैसा लेंस है, एक कॉन्वेक्स, कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट में तो दोनों लेंस, और दूसरा क्या है, दूसरा लेंस क्या है, कैसे बनाएंगे इसको, एक तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा कैसे, इन कांटेक्ट, ठीक है, पहले कौन है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस किसके साथ है, डाइवर्जिंग लेंस के साथ, ठीक है, ऐसा ही लेंस होगा कुछ, सॉरी 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 सॉरी,
ठीक है, हो गया। अब जैसे ये देखो, यहाँ पर एक लेंस बना देना, ठीक है। कैसा लेंस? वैसे तो कांटेक्ट में होना है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा कॉम्बिनेशन क्या होना है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो 1/f क्या आ जाएगा, 1/10। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, माइनस या पॉजिटिव? डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव, तो कॉनकेव का होता है माइनस, है ना। तो इसको सॉल्व करो, दोनों का एलसीएम हो गया 30, 3 माइनस 2, तो पॉजिटिव आ रहा है या माइनस? पॉजिटिव आ रहा है ना बेटा, 30 सेंटीमीटर। तो कैसा लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। इन दोनों के रिजल्टेंट जो लेंस बन रहा है कौन सा बन रहा है, कन्वर्जिंग, है ना। कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज कैसा, कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज कैसे बताओ, बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। क्यों करेगा ऐसा बिहेव बेटा, एज जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हलवा सा। चलो, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। है कुछ, ये कल भी कराया था ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे मत देखो मुझे, कल कराया था यही क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज अलग था, फ्रीक्वेंसी वाला। f/2πr सर्कुलर पाथ था कुछ ऐसे ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिवॉल्विंग विद स्पीड, स्पीड दे दिया बेटा हमें, एक ऑर्बिट ऑफ रेडियस, सर्कल है, कैसा है, सर्कल है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई एफ वी अपॉन टू, 2 पाई। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी कितना, एक कितना कितने स्पीड में क्या कर रहा है, दोबारा बता दो बेटा। स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी यहाँ से क्या होता है, एफ इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr, 2πr तो करेगा 2πr। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बेटा, v/2πr। अब यहाँ से कंफ्यूज ये मत हो ना, हाइड्रोजन एटम है इसमें तो न्यूक्लियर फिजिक्स आ गया, h/μ वाला फॉर्मूला लगाएं, h म्यू लगाएं, क्या कुछ उसने लिखा है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मतलब जिसमें क्वांटम का लेना देना नहीं है, जिसमें उसका लेना देना नहीं है, किसका, डी ब्रोगली, ऐसी चीजें नहीं पढ़ी थी हमने, एच वर्क फंक्शन ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंपल है, v कितना है, 2 इंटू 2 और 2.2 इंटू 10⁶, 2, इसका वैल्यू तो याद होगा ही है, 53 एंगस्ट्रॉम। वैसे ये याद, 53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻ कितना, -10, ठीक है। 2 से 1.1 हो जाएगा, करो इसको, 1.1 इंटू 3.14 इंटू 53, और ये 10⁻16 हो जाएगा ना बेटा। सॉल्व करोगे इसको कितना आएगा, बताओ आंसर, बताओ इसका, सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। मैं जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, नहीं है। अच्छा वैसे मैंने कल भी बोला था, कल की 1-2 में कैलकुलेशन स्किप करी था ना हमने, या खुद कर दिया था मैंने, लिख दी थी वैल्यू, तुमने घर में करा हो, कोई बात नहीं, बोर्ड के बात करना दोबारा, ठीक है, ठीक है, हो गया हर्ट्ज। अब मैं लिख रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन दिखानी है कल मुझे, कैलकुलेशन करके दिखानी है, दिखानी है, ठीक है। क्या वैल्यू लिख लो, इसका आंसर लिख लो कायदे से, और मुझे दिखाना कैसे आया, 10 की पावर 16 है क्या? 16, हाँ ये 16 है, और ये लास्ट में 15 आ जाता है।
अच्छा ये दिख रहा है क्या उधर? तुम्हें दिख रहा है? यहाँ से नहीं बना। दिख रहा दिख रहा चलो मैं दोबारा बना दूंगा इसको। दिख रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ो। 42 ओम है ये, ठीक है, 22 ओम और ये 62 ओम। सर 3 आर दे रही है। 3 आर, थप्पड़ मारूंगा कस के। पढ़ ले पूरा। लोड सर्किट, ये लोड रेसिस्टर, ये क्या चीजें दे रही है ऐसा ऐसा बोल। ओम देखा नहीं, लड़की ने बोल दिया आ रहा है ओम। और वो दे रही है, टर्न्स दे रही है प्राइमरी में और सेकेंडरी में। ये भी दे ही रखा है, वी इनपुट है, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा यहाँ पर था बेटा, एन की जगह पे पाई। एन भी हो ही सकता है, ठीक है, कई जगह एन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। अब ये फिर से कौन सा, अब ये हम ले आए हैं किसका, एसी करंट का क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर, कैसा ट्रांसफार्मर होगा बेटा? ये सब पॉइंट भी से निकल जाएगा आउटपुट। प्योर सर्किट, प्योर तो होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, ये कैसा, ऐसा सर्किट बन गया बेटा, ठीक है। ये इनपुट है, ये प्राइमरी है, ये है सेकेंडरी कॉइल। अच्छा मुझे कल ये भी बताना, अच्छा ये कैसा है बेटा, कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप स्टेप डाउन, कैसा ट्रांसफार्मर है ये? कैसा ट्रांसफार्मर है? कल मुझे बताना है। एक होमवर्क और दे रहा हूँ, कम से कम ये तो करो। ठीक बता रहे हो लेकिन, ठीक है, पढ़ के आना तुम कल, कौन होता है पता कैसे करते हैं। अच्छा कि स्टेप डाउन में क्या होता है स्टेप? हाँ ये ऐसे ही पता, ऐसे ही याद करना बेटा, किसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा होती है, किस इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स, किस नंबर ऑफ टर्न्स किसमें ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स किसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में, ठीक है। तो कल पता करना है स्टेप अप था क्या स्टेप डाउन था। होमवर्क क्या बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन, ठीक है, ये बताना मुझे। फिलहाल चलो अब बाकी चीजें करो। स्टेप डाउन है पक्का? हाँ ठीक है। कैसा है बेटा स्टेप डाउन? इसमें क्या है, इसमें बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में होगा स्टेप अप। ऐसे याद कर लो, कम से प्राइमरी तो पहले ही होता है। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो तो स्टेप डाउन, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे तो स्टेप अप। हो गया याद? ऐसे रखना है याद। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा इसमें हम लोगों को, बताओ। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट पोटेंशियल वी, ठीक है। क्या दे रखा है, इक्वेशन यहाँ लिखते हैं बेटा, वी एन क्या दे रखा है हमें बताओ, 200 साइन पाई टी, यही तो था, ठीक है। उसके बाद एक्स सी दे रखा था, कितना बताना मुझे। इधर ये एक को छोड़ के ऊपर एक्स, ठीक है, एक्स सी दे रखा है बेटा 42 नहीं 22, कितना दे रखा है 22। एक्स सी दे रखा है बेटा 22, एक्स एल दे रखा है कितना 62 और आर दे रखा है कितना 42। यहाँ से हमें क्या क्या, फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना था बेटा, आउटपुट। तो वोल्ट वी आउटपुट हमें क्या चाहिए, वी आउटपुट, ये वी इन है, ये क्या है वी इनपुट। अच्छा एक चीज और गिवन है बेटा, गिवन क्या क्या थी, गिवन थी एंड, एक चीज और गिवन थी एनपी कितना था 1000 था, और एनएस कितना था 100। सब भूल जाते हो। अभी आंसर दिया है इतना बढ़िया सा, किसमें ज्यादा है, प्राइमरी में ज्यादा है ना, तो फिर अभी प्राइमरी में 100 क्यों बोला तूने? हो गया एनएस। अच्छा बेटा एक अब हमें चाहिए वी आउटपुट, क्या है ना, वी आउटपुट को हम वी एस भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी में ही तो होगा। एक रिलेशन बताया था बेटा, एक रेशियो होता है वी एस अपॉन
वीपी इज इक्वल टू क्या, एन एस अपॉन पी। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, है ना, वी एस चाहिए। तो वी एस क्या होता है, आई एस होता तो फिर उल्टा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वी क्या होता है, आई अपॉन आर, है ना, या आर अपॉन आई क्या होता है, वी क्या होता है, आर आई होता है जस्ट, ठीक है, ये तो जस्ट आर आई है, ठीक है, अपॉन अपॉन कुछ नहीं, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, यही होगा फॉर्मूला। वी एस अपॉन वीपी हो गया। वी एस तो हमें फाइंड आउट करना है, वीपी मतलब वी इनपुट, तो वीपी इंटू एन एस अपॉन एन पी, है ना। वीपी कितना है 200, एन एस कितना है 100, और एस पी कितना है, अच्छा वीपी पूरा लिखना है बेटा, 2000 नहीं लिखना है, तो उसका पीक वैल्यू है, वी नॉट है 200, ठीक है, हमें लिखना है पूरा, हमें क्या चाहिए, पूरा चाहिए ना, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी एस क्या होगा 200 साइन पाई टी, है ना, और 100 अपॉन कितना 1000, तो कितना आ रहा है बेटा वी एस 20 साइन पाई टी। और कुछ, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा, दूसरा क्वेश्चन फाइंड आउट करना था द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट, आई निकालना है, क्या निकालना है फिर से, आई, लोड सर्किट मतलब पीछे, आई निकालना है फिर से, तो आई के लिए पहले क्या चाहिए, जेड, जेड क्या होगा बेटा, जेड का फॉर्मूला क्या होता है, Z का फॉर्मूला R स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, एक, सारी चीजें ठीक है। आर कितना है बेटा 42 प्लस एक्सएल कितना है 62 माइनस 22 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर क्या होता होगा, बताओ कितना होगा, बताओ 42 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, 1764, ठीक है, क्या होता है 1764, और इसका तो पता ही होगा 1600 क्या होता है, ऐड करो इनको, 4 6 3 और 3, अब ये किसका होगा, 30 से तो बड़ा ही होगा, आंसर कितना होगा, 34, 34 नहीं, 4 आ रहा है ना पीछे, 4 किसके स्क्वायर में आ सकता है, 8 के, नहीं 8 8 से 4, हाँ आ तो सकता है, 58 क्या आएगा बेटा इसका, किसका स्क्वायर रूट है, 58 का होगा ये, 58 का किसका स्क्वायर रूट है, 50, तो जेड क्या आया बेटा यहाँ से 58 ओम, क्या आया 58 ओम। अब हमें क्या चाहिए, आई, आई क्या होता है, आई क्या होता है V अपॉन जेड, क्या होता है V अपॉन जेड, क्या होता है बेटा V अपॉन जेड हो जाएगा, तो फिर क्या होगा ये, बताओ IRMS क्या होगा, अच्छा हमें वो चाहिए ना, आउटपुट चाहिए ना, आउटपुट करंट चाहिए था ना, तो VRMS तो होगा, है ना, आउट क्या बोला था उसने, लोड सर्किट में, लोड सर्किट तो VRMS, VRMS IRMS क्या होगा VRMS अपॉन जेड। अच्छा VRMS कैसे निकालते हैं, VRMS कैसे निकालते हैं बेटा, V नॉट और रूट 2 अपॉन जेड, V नॉट क्या था बेटा, V नॉट कितना था, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ है हमारा V नॉट कितना था, V नॉट कितना था बेटा, उसमें आउटपुट में, 20 आउटपुट में V नॉट कितना था 20, पक्का। अच्छा VRMS क्या होता है, V नॉट अपॉन रूट 2 होता है बेटा, क्या होता है V नॉट अपॉन रूट 2, है ना, हाँ, V नॉट, VRMS क्या होता है, ठीक है, यहाँ से देखना बेटा, कंफ्यूज मत होना, VRMS क्या होता है, ये सीधे V नॉट अपॉन रूट 2, और IRMS क्या होता है I नॉट अपॉन रूट, इसमें कंफ्यूज क्यों होना है, I नॉट होता है बेटा IRMS इंटू रूट 2, तो अब कौन हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे ना इन सब चीजों को, V नॉट अपॉन रूट 2 अपॉन जेड कितना था बेटा 58,
वी नॉट कितना आया था हमारा 20 इंटू √2 अपॉन इंटू 52, 20 अपॉन √2, 20 √2 का वैल्यू क्या होता है? अच्छा इसको 10 से काट लेना है ना, 41 लिख लेना, जस्ट 29 करना है इसको सॉल्व। ठीक है, जो भी आएगा आंसर IRMS का हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके कितना आएगा ये आंसर? ठीक है, जितना भी आएगा अभी मैं आंसर लिख देता हूँ, सीधे कैलकुलेट कर लेना बेटा। ठीक है, आंसर आएगा 0.2438, क्या आएगा? 0.2438। लास्ट में क्या फाइंड आउट करना था हमें? पावर, आउटपुट पावर ना, पावर ही तो करना था शायद। हाँ, द पावर सप्लाइड लोड सर्किट बाय ट्रांसफार्मर। पावर, पावर क्या होता है बेटा? I²R, आई मतलब इसका आउटपुट, आई RMS का। पावर का फॉर्मूला तो याद होगा ना, क्या होता है? VI या फिर I²R या फिर R² अपॉन क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये तीन फॉर्मूले मैं लिखाता रहता हूँ बार बारी, VI या फिर I²R या फिर V² अपॉन R। यहाँ पे IRMS इंटू R कर लेना, R तो होगा नहीं, लोड सर्किट कैसा था? तीनों थे इसमें, तो Z। IRMS का वैल्यू ये आया 0.243 का स्क्वायर, और Z का वैल्यू कितना है? 8। ठीक है, फिर से वही चीजें सारी। ठीक है, ठीक है, लोड सर्किट। अच्छा लोड सर्किट में क्या आएगा बेटा? रेसिस्टेंस आएगा ना, Z इम्पीडेंस पे रेसिस्टेंस आएगा बेटा, फॉर्मूला इसका। ठीक है, इसको क्या लिखना है? रेसिस्टेंस। पावर में कौन सा फॉर्मूला? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, I² RMS इंटू R। ठीक है, क्या होगा? जितना भी आएगा ये वैल्यू 0.2438, और R का वैल्यू कितना था? 42 है ना, वैल्यू लिख लेना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग एम्पियर। कैलकुलेशन कर लोगे ना, क्योंकि मुझे 8 क्वेश्चन, क्योंकि आप हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने लग जाए तो फिर वो हो जाएगा ना, फिर एक दिन में हम 2-3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे ऐसे तो। ठीक है, फिर 2.497 आएगा बेटा। ठीक है, और मुझे प्लीज कल दिखा देना। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे आई, ज्यादा टाइम नहीं लगना है। क्या होता है इसका यूनिट? वॉट। अच्छा बेटा, जो वॉटलेस सर्किट आएगा ना, वॉटलेस, कहीं आ जाए वॉटलेस सर्किट। अभी हमने पावर फैक्टर पढ़ा था ना, पावर फैक्टर क्या था? cos phi 0। किस किस में cos phi 0 होता है? या तो प्योरली इंडक्टिव या फिर प्योरली कैपेसिटिव। तो कहीं पे ये आ जाए वॉटलेस सर्किट, क्या मतलब है? या तो प्योरली इंडक्टिव बना देना, या तो प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ठीक है, वॉटलेस का मतलब यह है जहां पर cos phi क्या हो? 0। पावर फैक्टर 0 है तो पावर ऑलरेडी क्या हो जाएगी? 0। पावर का मतलब वॉट, तो वॉटलेस। ठीक है, चलो। 2 क्वेश्चन देना। और भी था, भी था इसमें क्या? हाँ, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये तो पता ही होगा, कौन से प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है? कौन से प्रिंसिपल पे करते हैं? SGRR, राजा रोड के प्रिंसिपल पे। म्यूचुअल इंडक्शन किस पे करता है बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। कर लोगे ना? ठीक है, हाउ एक्सप्लेन इट्स की एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज की कंपोनेंट इन ट्रांसफार्मर ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसफार्मर में बेटा हम क्या करते हैं? कौन सा ट्रांसफार्मर? अच्छा ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, क्योंकि थ्योरी है, जस्ट मैं समझा देता हूँ अभी। ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसमें एक तो बेटा एनर्जी लॉस होता है, क्या होता है? कम एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, दूसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इजीली होता है, इजीली ट्रांसमिट हो जाता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, हाई वोल्टेज को, क्योंकि हमें क्या चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए? हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ऐसे तो ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, ऐसे थोड़ी डैम से सीधे उतना ही करंट घर में पहुंच जाएगा। पहुंचता है? नहीं पहुंचता है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहीं पे यूज होता है, कहीं पे कौन से होता है? स्टेप अप। तो इसमें यही लिखना है। ठीक है, कि जो 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 ये ट्रांसफार्मर है, ये बेटा की कंपोनेंट किसमें है? लॉन्ग डिस्टेंस में। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो पावर हो रहा है उसका। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत सारे होमवर्क दे दिए मैंने, कैलकुलेशन तो सारी 2-3 दे दी ऑलमोस्ट, क्योंकि बड़ी थी और फिर टाइम लग जाएगा बेटा उसमें, ठीक है। डेसिमल मुझे कंप्लीट भी कराना है क्वेश्चन सारे। प्रोटॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ कितना है बेटा, 5 था, ठीक है, 10⁻⁵ enters a uniform magnetic field B at the entry velocity vector makes। ये बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आया कुछ? कल भी करे थे ना हम, इसका क्वेश्चन करते ही जा रहे शायद, इसका भी ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम थोड़ा ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमने छुए तक नहीं। हाँ, इसमें साइन थीटा का लोचा आ गया है इसमें बेटा। अभी हमें पता ही नहीं है सर्कुलर है, पाथ क्या है। यहाँ देख दोस्त, ठीक है, प्रोटॉन कैसे कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 2 × 10⁵ से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1.5 टेस्ला एट द एंट्री पॉइंट। यहाँ पर एंटर कर रहा है तो बेटा उसका क्या है, क्या एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है बेटा, ये थीटा। थीटा मतलब कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 30। एंट्रिंग वेक्टर, एंट्रिंग कितना है बेटा, 30। अब इसके बाद अगर परपेंडिकुलर जाता है तो कैसा पाथ हो जाता है, और अगर इसी की डायरेक्शन में जाता है तो फिर हेलिकल हो जाता है। क्या हो जाता है, हेलिकल। अब इसके हम 2 कंपोनेंट बना लेंगे वेलोसिटी के। वेलोसिटी को क्या बना लेंगे बेटा, 2 कंपोनेंट बना लेंगे। एक ये वाला कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वी पैरेलल कंपोनेंट, ये होता है बेटा वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा क्यों बोलना, हम इसको क्या बोल देते हैं, वी साइन, वी कॉस 30 बोल लेंगे, मेरा मतलब ये, ठीक है, कॉस थीटा लिख रहा हूँ। और ये वाला परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाता है बेटा, वी साइन थीटा। इतना समझ में आया, ये था इसमें मेन लोचा। अब फर्स्ट क्या बोला है बेटा उसने, फर्स्ट क्या बोला उसने, क्या फाइंड आउट करना है ना, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। क्या फाइंड आउट करना है, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। पिच का मतलब क्या होता है बेटा, पिच का मतलब क्या होता है पता है किसी को? पिच मतलब बेटा कितना पाथ, जैसे ऐसे पाथ, हेलिकल पाथ ये है ना, ऐसे तो जाता है हेलिकल। पिच मतलब टोटल कितना डिस्टेंस, ये अभी ऐसा तो कुछ होगा ही ना, अगर इसको मेजर करें तो लीनियर डिस्टेंस बनाना है तो इसको पिच बोलना, हेलिकल पाथ को लीनियर में वो करके। इतना समझ में आया, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करा है कुल मिला के, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। अच्छा बेटा हेलिकल में कैसा होता है, हेलिकल में कैसा होता है मामला बताओगे? मामला मतलब कैसा पाथ होता है हेलिकल में, जब कैसे जाता है ये पैरेलल, कैसे जाता है पैरेलल। इतना ध्यान है, ठीक है। ये हो गया। अब पिच हो गया, लीनियर डिस्टेंस हो गया। लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से वही कहानी बेटा, ए को हम सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला तो बहुत जगह यूज हो रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें पिच ही तो चाहिए, पिच ही तो चाहिए हमें। पिच क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और कैसा वेलोसिटी, पैरेलल वेलोसिटी लेकिन लीनियर, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। अब यहाँ पहले टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड क्या होता है, अभी वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, अभी यहाँ से निकालेंगे हम लोग, हाँ ठीक है। ये देखो यहाँ से टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या फिर वो फ्रीक्वेंसी कुछ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, हाँ तो फिर ऐसे निकालेंगे हम। अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था बेटा, यहाँ देखो, यहाँ से हम टाइम पीरियड तभी निकाल पाएंगे एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन 2πr। यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल होता है ना फ्रीक्वेंसी का, तो 2πr अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 × 3.14 इंटू r कितना है 2πr, ठीक है। कितना हो जाएगा 2πr। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा बेटा इसने, रेडियस दे रखा है कुछ, हमें रेडियस दे रखा है। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वो लिखाया है तुम्हें यार, वो वाला फॉर्मूला लिखाया होगा मैंने, हाँ वो उसमें इसमें तो क्योंकि रेडियस दे नहीं रखा है, टाइम पीरियड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसमें, वैसे वाला फॉर्मूला बेटा। 3 फॉर्मूले लिखाए थे ना तुम्हें, कौन सा, एक वो वाला r इज इक्वल टू क्या, अच्छा सही तो कर रहे हैं, टाइम पीरियड इससे निकाल दूंगा फॉर्मूला भी, ठीक है। r क्योंकि है नहीं यहाँ पे, टाइम पीरियड क्या आया था बेटा, क्या लिखा था मैंने, 2πr अपॉन v, पक्का, ठीक है।
अब आर क्या होता है 2 पाई एम वी अपॉन क्यू बी। हाँ याद करने की जरूरत है भी नहीं वैसे, लेकिन अब तुम तो कर ही लेना, मैं तो अभी ध्यान आ गया। ऐसे बना, ऐसे टाइम पीरियड बनाए हमने, ठीक है। आर क्या होगा, आर क्या होता है बेटा एम वी अपॉन क्या क्यू बी, और एक वी तो पहले से था ही, वी से वी कैंसिल, तो टाइम पीरियड यहाँ से क्या हो गया बेटा 2 पाई एम और क्यू बी, याद रख लेना इसको, ठीक है। ये समझ में आए, 2 पाई, 2 का वैल्यू फिर लिख लेना 2, तो 2 ही है। पाई का वैल्यू कितना 3.14, एम का वैल्यू क्या, प्रोटॉन का मास दे रखा होगा कितना होता है बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना -24 या 27, ठीक है हो गया। क्यू कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज तो नहीं होता है, भले पॉजिटिव होता है, ठीक है। और बी कितना दे रखा है बेटा 1.5। कैलकुलेट कर रहे हो इन दोनों को, यहाँ देखो 0.8, ठीक है। फिर 0.8 से फिर इसको कर लो, कैंसिल आउट कर लेंगे ना इसको, 15 से तो आसानी से हो जाएगा, 2 बच रहा था 1 जाएगा नहीं, 2.0 लिख दो पीछे, फिर 0 लिख देंगे पीछे तो क्या आएगा 140, 2.9 समथिंग, ठीक है ना। ऐसे भी 15 3 से क्या होता है 250, ये 15 3 से क्या होता है 15, तो हाँ 15 3 से 2, हाँ तो 0 0 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, बीच में 0 0 भी आएगा, ठीक है 0 भी आएगा, ये हो गया। फिर 0.8 से बेटा इसको कैंसिल आउट कर लो, 0.8 से इसको कैंसिल कर लो, 2 बारी 8 2 जा 16 बच रहा है, फिर से 7 फिर से जाना नहीं है तो 0.0 और कितना 70 बच रहा है 8 2.09, ये भी 2.09 समथिंग आ गया, ठीक है। कैलकुलेट इसको करो, क्या कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी दोस्त, कि अलग समस्या आ गई कैलकुलेशन की, ठीक है। मेरा तो ठीक है आसान, मैं यहाँ पे वैल्यू रख लूंगा, लेकिन फिर आप देख लो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। अब क्या आ रहा था बेटा समथिंग 2.09 इंटू 2.09 इंटू 10 टू द पावर -27 और ये ऊपर जाके +19, ठीक है। 5 के समथिंग आना चाहिए यार, ये 5 या 21 का स्क्वायर कितना है, तो 441 चेक करता हूँ उतना, हाँ अप्रोक्स ठीक है बेटा हमारा, ठीक है अप्रोक्स ठीक है। क्या आएगा ये, वहां आ रहा है बेटा आंसर, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 21 समथिंग है ना, तो 21 का स्क्वायर क्या था 414, उनका आंसर आ रहा है बेटा 4.37 इंटू 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स। तो ऐसे कैलकुलेशन कर लेना, खुद से ही हो जाती है कैलकुलेशन। अब हमें क्या चाहिए, पिच वेलोसिटी कितनी थी बेटा v cos थीटा, v क्या v पैरेलल था ना, v पैरेलल क्या, तो v cos थीटा, v कितना था 2 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा बताओ 5, और cos कितना cos 30, और ये तो है ही है अपना टाइम पीरियड कितना है 4.37 इंटू 10 टू द पावर -3। तुम्हें पता है cos 30 का वैल्यू कितना होता है, पता है 1/2 कितना होता है 1/2 या √3/2, √3/2 होता है बेटा, ठीक है। क्योंकि cos 60 अभी कहीं आया था जब हम वो सुपरपोजिशन टाइप कुछ प्रिंसिपल कर रहे थे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर लेना, 0.4.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना था -8 था ना, 3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये है 5 बेटा। फिर से सॉल्व कर लेना, √3 क्या होता है 1.7 समथिंग आ रहा होगा 72, ठीक है। मैं सीधे वैल्यू लिख लेता हूँ क्योंकि फिर हमें आगे भी बढ़ना है, ठीक है। 7.57 इंटू 10 टू द पावर -2 क्या मीटर आएगा, ठीक है ओके, वही तो आएगा। अब दूसरा क्या था इसका, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा हाफ mv², लेकिन कैसा, वेलोसिटी इसमें कौन सी लेनी है बेटा v परपेंडिकुलर वाली, कैसी वेलोसिटी लेनी है, या फिर सिंपल ऐसे ही कर लेना, परपेंडिकुलर क्यों लेना वेलोसिटी, तो ठीक है। हमें कैसा, कहां पर पूछा था क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी कहां पर बेटा, काइनेटिक आफ्टर कंप्लीटेड हाफ ऑफ द सर्कल, तो वही मान लेना जो वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। हाफ m कितना था, फिर से वही 1.67 इंटू 10 टू द पावर
-27 और वेलोसिटी कितनी है 2.8 2.2 था जस्ट 2 2 into 10 power 5. कर लेना इसको सॉल्व और इसका आंसर कितना आएगा। ये तो खैर हो ही जाएगा, ये तो सिंपल ही है, इसको क्या ही लिखूं घर के लिए क्या ही, तो इसको 27 इंटू अच्छा 4 होना था ना, इसमें 4 होना था ना, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 से 2 इंटू 10 टू द पावर 25 2 3 माइनस 2 हाँ सही आ रहा है, ठीक है। जूल जूल ही होगा ना एनर्जी का यूनिट। ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल, ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया भी था, इस पर फोकस करना। न्यूक्लियर का क्वेश्चन आ गया बेटा। हमने क्या करना है, प्लॉट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियंस एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। ठीक है, दो न्यूक्लियंस है, न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मैंने एक ऐसा ग्राफ बनवाया होगा तुमसे, यहाँ है बेटा आर, क्या है आर, और इस साइड क्या है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, क्या है पोटेंशियल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है आर है। यहाँ पे मैंने एक ऐसा ग्राफ बनवाया होगा, अगर तुम लोगों को कुछ याद होगा, ऐसा ग्राफ बनवाया था ना बेटा एक, याद आ रहा है यशराज? ठीक है, ऐसा ग्राफ बनवाया होगा मैंने एक, ठीक है। और फिर एक ऐसा ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनवाया था एक। तो ऐसा ग्राफ किस किस में था बेटा एक, अब यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ अभी यहाँ देख, फिर करते रहना इसको, ठीक है। ये पे हमने क्या करा था बेटा, यहाँ पे होता है 100 और 100 पोटेंशियल एनर्जी, 100 पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे एक पार्टीशन होता है ना, कितना होता है डिस्टेंस पता है, 0.8 फर्मी मीटर। क्या फर्मी मतलब 10 टू द पावर -15, इतना ही तो होता है। रेडियसी न्यूक्लियस का क्या होता है, इतना ही होता है बेटा, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो इससे ज्यादा हो नहीं सकता, 10 टू द पावर -15 और 0.8 ये हो गया, ठीक है, इतना सेपरेशन। बेटा आधे के लिए क्या है ये पॉजिटिव, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है ना, और आधे के लिए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। अगर हमारा रेडियस किससे बड़ा आ जाए बेटा 0.8 मीटर से, 0.8 मीटर से, तो 0.8 मीटर से बड़ा, तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ क्या हो रही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है बेटा यहाँ नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या है नेगेटिव। दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, अगर आर बड़ा, अगर आर बेटा इससे छोटा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अच्छा फेम्टोमीटर है ना, फेम्टोमीटर बोलेंगे इसको, तो फेम्टोमीटर बोलते हैं इसको, बेटा क्या बोलते हैं बेटा फेम्टो, एफएम मतलब फेम्टोमीटर, और या तो इसको सीधे क्या लिख लो एफ लिख लो, एफ मतलब क्या फर्मी, एफ मतलब क्या फर्मी, ठीक है फर्मी, ठीक है बेटा फर्मी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर 0.8 एफ से आ रहा है तो फिर क्या है बेटा, अगर इससे बड़ा है तो फिर क्या हो रहा है पॉजिटिव ना, ठीक है पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, आर अगर छोटा है तो फिर वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटा। जिसमें आर छोटा है, आर किस में छोटा है पॉजिटिव, और यहां से वैल्यू नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है शायद, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ, ये तो पता ही है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम का आर, बोर ने नहीं बताया था बोर ने, ऐसा याद कर लो इसको, मैंने फिर फॉर्मूला भी लिखा होगा, आर इज इक्वल टू, चलो पहले तो मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ, क्या है ये 10 टू द पावर -10 होगा, ठीक है, यही होता है 5.3 एंगस्ट्रॉम होता है, क्या होता है 5.3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
या फिर 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है? क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 0.53 एंगस्ट्रॉम अभी आया तो था क्वेश्चन, तुम लोग भूल जाते हो यार, मैंने शायद उसमें भी बताया होगा, आया नहीं था? 0.1 रेडियस वाला। अच्छा अच्छा, ये नहीं आया तो मैं देख रहा हूँ, आना तो चाहिए। क्वेश्चन आया था ये, तो हम क्या पूछ रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा था तुमसे। ठीक है बेटा, ये -11 होगा, फिर क्या होगा? क्योंकि एंगस्ट्रॉम होता है बेटा, याद होनी चाहिए वैल्यू यार। फिर से 11 बोल के 10 ही लिख दिया, तुम्हारा असर हो गया मुझे आज, वायरस हो जाता है। ठीक है, -11, ठीक है। अब क्या दे रखा है बेटा हमें, ये आर, ये दे रखा है हमें आर नॉट, इनर मोस्ट मतलब आर नॉट क्या, 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब उसने पूछा है बेटा हमें क्या, क्या पूछा है, व्हाट इज द रेडियस ऑर्बिट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बेटा जब, अच्छा ये है आर, अब हम होता है आर एन, पता है ना, ये स्टेट होती है, एक एक दो तीन, ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई, इनर मोस्ट, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और ध्यान देना, फिर कंफ्यूज इसमें हो सकते हो बेटा, जैसे हम इसको फर्स्ट स्टेट मान रहे हैं ना 1, इसको 2 और इसको 3, लेकिन जैसे अब मैंने इसको आर नॉट मान लिया, आर नॉट मानेंगे तो हमारा सेकंड आएगा ये वाला, सेकंड स्टेट ये आएगा ना हमारा, आर नॉट मानेंगे तो 1 2, एन का वैल्यू हम 2 रख सकते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम इसको 0 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 0, ये 1 होगा, ये कितना होगा, तो नहीं मानना है हमने 0, क्योंकि एन क्या होगा बेटा, फर्स्ट 1, ग्राउंड स्टेट ही क्या होगा 1, ग्राउंड स्टेट में एन का वैल्यू क्या होगा 1, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ये होगा R1, ध्यान देना इसको, क्या होगा 1, जहां पर n का वैल्यू 1 है वो कौन सा स्टेट है, ग्राउंडेड स्टेट। n का वैल्यू अगर 2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n का वैल्यू 2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n का वैल्यू 3 है तो सेकंड एक्साइटेड। तो इसमें हमें क्या पूछा है, अभी आर एन रिलेशन बताया होगा मैंने, क्या होता है n² इंटू R1, फॉर्मूला लिखा था ना ऐसा, जो आर एन होता है क्या होता है R1 ऐसा, ये तो अब ये तो याद होगा बेटा, n² एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिखा था, भले ये ना लिखाया हो लेकिन ऐसा कुछ लिखा हो। 0.53 क्या है एंगस्ट्रॉम, किसका वैल्यू है, R1 तो है, हमें क्या चाहिए इसमें R3, क्या चाहिए, तो इसलिए 0 नहीं मानना है गलती से भी, ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट है तो 0 मान लो, 1 2 1 2 3, 2 का मतलब बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3 का मतलब क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, 4 का मतलब क्या है, थर्ड, बस गुड। अब हमें चाहिए R3, R3 क्या होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्या लिख रहा हूं मैं, 0.53 इंटू 10⁻10, n का वैल्यू कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, क्या होगा बेटा ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, 4.5 इंटू 10 टू, अच्छा 4 ही कर लेते हैं, 9 3 कितना 27, कैरी 2, 9 5 तो इतना आ जाएगा बेटा मीटर R3, इसको लिख लो कहीं पे फॉर्मूला। अगर कहीं गलती से एक्साइटेड स्टेट में आ जाए बेटा, एक्साइटेड स्टेट तो है ही, गलती से ऐसा आ जाए ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एन का वैल्यू मत लिख लेना फर्स्ट सुन के, एन का वैल्यू क्या लिखना है 2, अच्छा 1, तो एक मत लिखना पर 1 लिख लेना है, ये क्या बात होगी, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो एन का वैल्यू 2, 3, 1/, जरूरी नहीं है ऐसा भी हो, ये ऐसा भी हो ही सकता है ना बेटा, है जी यशराज जी, ऐसा भी हो ही सकता है, ठीक है।
ठीक है, हो गया बेटा, लिख लिया। एक क्वेश्चन और करें, बड़ा क्वेश्चन है, कैसा देखता हूँ मैं, अगर ठीक ठाक सब हो तो कर देंगे। अच्छा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोल, डिफाइन एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये अच्छा 4 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गए, कल ही करता हूँ बेटा इसको, ठीक है। 5 नंबर का है पूरा, ठीक है, कल ही करता हूँ इसको। बाकी तो ठीक है, मिलते हैं फिर, ठीक है, पढ़ते रहो तुम लोग, कल फिर से क्लासेस करते हैं। क्वेश्चन अगर डाउट हो तो कुछ तो भेज देना। वैसे ये तुम्हारे क्वेश्चन थे, अच्छा हाँ ठीक है, ये तुम्हारे ही क्वेश्चन थे सारे, उसने भेजे थे जिस जो आया नहीं, ठीक है सारे।